Hello guys, welcome back to my channel. In this video we are discussing the various kind of bones present in our one arm, okay, and what are the positions of these bone and what are their functions and where they are located. Okay, so firstly start with the joint. This joint, ये जो आपका joint बना हुआ है ह्यूमरस और आपकी स्कैपुला के बीच में, okay, this joint is known as the ball and socket joint. Actually जो आपका ह्यूमरस बोन है, यहाँ पे जो end portion है that looks like a ball, और ये जो आपका स्कैपुला है, जो आपकी स्कैपुला बोन है, यहाँ पे एक सॉकेट बना होता है एक्चुअली. सो दिस जॉइंट इज एक्चुअली नोन एज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ओके, सो यहाँ पे इस जॉइंट की वजह से आपका जो आर्म है वो आपका मूवमेंट करता है. तो यहाँ पे हमने इसी बोन्स को डिस्कस करना है कि आपका ये जो कंप्लीट आर्म है ये टोटली कितनी तरह के बोन्स से मिलके बनता है एंड ये आपके बोन्स कहाँ पे लोकेट होती हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बोन दैट इज ह्यूमरस. So this long bone is known as humerus, articulating with the scapula. ये आपका स्कैपुला से जुड़ा हुआ है. Okay, and to form the shoulder. Okay, ये आपका shoulder बना रहा है and the radius and in between and आगे जो आपका ह्यूमरस है that is connected with the radius and ulna. यानी कि जो आपका दो बोन्स हैं, ये जो आपका ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, out of two, one is radius and another bone is ulna. Okay, so this is humerus. ह्यूमरस जो है आपका, ये आपका क्या है, दिस इज लोकेटेड इन बिटवीन द स्कैपुला एंड रेडियस एंड अल्ना. ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट बोन. ओके, if you want we can remove this section also, but firstly we discuss all kind of bones. After that I'll remove this part. Okay, so this one, this is radius. Okay, radius, a long bone making the outer section of the forearm connected with the carpal to form the wrist joint. Okay, and this bone is known as ulna. Okay, so this bone is also, this is again a long bone forming the inner portion of the forearm located between the humerus and the carpals. Okay, moving to the next one, this is these kind of bones. ये आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे. These bones are known as carpals. What are these bones? These bones are carpals. Total these are 8 in numbers. Okay, so these carpals are 8 in number. ये 8 होंगी टोटल और ये हैं आपकी carpals. सो ये आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से, दिस इज कॉर्पल. ओके, सो ये आपका कॉर्पल्स है. नाउ द कॉर्पल्स, ये आपका क्या बनाएगा, कॉर्पल्स आपका रिस्ट बनाएगा. रिस्ट मतलब जहाँ पे जो आपका हथेली है, जो रिस्ट होगा, मतलब बीच वाला पोर्शन जो है आपका रिस्ट, जहाँ पे आपका जॉइंट बनेगा. सो ये आपका रिस्ट पोर्शन बनाएगा, ये आपका है कॉर्पल्स. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दीज काइंड ऑफ बोन्स, दीज आर द मेटाकॉर्पल्स. मेटाकॉर्पल्स आर 5 in number एंड देयर इज दिस बोन. थंब में जो मेटाकार्पल्स होगा, बाकी मेटाकार्पल्स और थंब मेटाकार्पल्स में डिफरेंस क्या होता है, तो थंब मेटाकार्पल्स इज़ वेरी मोटाइल. सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोटिलिटी आपको देखने को मिलेगा. ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज़ दीज बोन्स. दीज काइंड ऑफ बोन्स, these bones are just phalanges, यानी कि जो आपका उंगलियां बनाएगा. सो ये आपकी उंगलियां बनाने वाली बोन्स हैं एंड these phalanges are total 14 in number. ओके, लेट्स काउंट 1 again. तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपका ये जो पूरा आर्म है, जो आपका फोर आर्म है, इसके अंदर टोटल 30 बोन्स प्रेजेंट होंगे, जिसमें से आपके 14 phalanges हैं. यू कैन कैलकुलेटेड 14 phalanges हैं. 5 आपकी क्या होगी, मेटाकार्पल्स. 8 आपके पास क्या होंगी, कॉर्पल्स. 2 आपके पास क्या है, रेडियस एंड अल्ना, एंड 1 आपके पास क्या है, ह्यूमरस. तो जब आप इन सबको ऐड करेंगे देन यू विल फाइंड आउट दैट दीज आर टोटल 30 in नंबर. ओके, सो ये आपका टोटल 30 नंबर का है, यहाँ से आपका जो ये दिखाई दे रहा है. ओके, सो ये थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया है आपका सिस्टम, आपका नहीं, मेरा ही सिस्टम है. ओके, सो ये नाउ इट लुक्स लाइक दिस. ठीक है, तो ये टोटल आपका क्या है, 30 in नंबर है. अब मैं आपको थोड़ा बाल एंड सॉकेट जॉइंट दिखाऊंगी कि किस तरह से होगा. तो ये हमारा ह्यूमरस है, रिमूव करते हैं इसको. सो अब आप देख सकते हैं कि हाउ इट लुक्स. ये आपका कुछ इस तरह से दिखेगा. देखिए आपको सॉकेट दिखाई दे रहा होगा क्लियरली. यस, तो ये आपका सॉकेट है, तो अच्छे खासा सॉकेट बनेगा. हाँ, और इसी तरह से जो आपका ह्यूमरस होता है, उस ह्यूमरस का जो एंड है वो बॉल लाइक होता है, तो वो इस सॉकेट में फंस जाता है, इस सॉकेट में वो मूव करता है और उसकी वजह से आपका जो शोल्डर है उसमें मूवमेंट आती है. दैट इज़ वाई दिस जॉइंट इज़ नोन एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ठीक है,
ओके, आफ्टर दैट जो ये वाला आपका ये वाला जो बोन है, दिस बोन इज नोन एज स्कैपुला। ओके, तो स्कैपुला के अंदर आपका सॉकेट बना होता है एंड दिस बोन इज नोन एज क्लैविकल। ये आपका कंप्लीट शोल्डर हो गया यहाँ पे। उसके बाद आपके पास ये बच जाते हैं। ये आपके पास क्या है, यहाँ से आप देखिए यहाँ पे भी एक जॉइंट बना हुआ है, ठीक है। ये इस तरह का जॉइंट है आपका, जिसमें से दिस बोन इज नोन एज रेडियस। रेडियस को रिमूव करें तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ये आपका अल्ना है। ओके ओके, रिमूव दिस पार्ट। नाउ सिर्फ हाथ की बात करते हैं, तो हाथ आपका कुछ इस तरह से आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपका हैंड है, ठीक है। कहाँ चला गया, सो दिस इज योर हैंड। ओके, यस, ये आपका हैंड है। थोड़ा जूम कर लेते हैं इस चीज़ को, यस। तो ये आपका हैंड है, ठीक है। सो ये जो ये हैं, ये आपको हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं, दीज बोन्स आर नोन एज दी कॉर्पल्स। ये जो हैं आपके, ये हैं आपके मेटाकॉर्पल्स, और ये जो हैं ये दीज आर दी फैलेंजेस। ओके, सो जब आप इसको कंप्लीट सिस्टम ले आते हैं, तो जब आप इनको कैलकुलेट करते हैं, सो देयर आर टोटल कितना हो जाता है आपका, तो ये आपके हो जाते हैं टोटल 30, यानी कि आपके एक हाथ में कंप्लीट वन हैंड में आपके पास टोटल 30 बोन्स यहाँ पे हो जाती हैं, ठीक है। सो ये आपको अब क्लियरली दिख रहा होगा कि ये किस तरह से जुड़ा होता है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो देखिए यहाँ पे ह्यूमरस का जो एंड है वो बिल्कुल बॉल जैसा है, और सॉकेट मैंने आपको दिखाई दिया है कि स्कैपुला के अंदर किस तरह से सॉकेट बना होता है। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। दिस बोन इज ह्यूमरस, अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, दिस बोन इज रेडियस, दिस बोन इज अल्ना। यहाँ पे आपका क्या है, ये जो आपके हाथ में है यहाँ पे, दीज आर दी कार्पल्स, ये आपके मेटाकार्पल्स, और ये जो आपके बोन्स है ये हैं आपकी फैलेंजेस। ओके गाइस, सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।